भाई उसे कहीं भी निकाल दो, नीचे छोटे से चूहे कहीं को, भी। छोटा चूहा कह सकते हो उसे एक तरीके से। हाँ हाँ मतलब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे इसमें, वो सबसे बड़ा नेगेटिव है। ऐसा ही होता है, कंपनी और के अंदर चीज़ महंगी मिलती है, ये थोड़ी गोल मटोल सी है, वो लगभग फॉर्च्यूनर के लेवल की है। सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हमारे साथ है बलिनो डेल्टा मॉडल 2019 का। तो ये जो ओन करते हैं ये हमारे नवन भाई। तो इनको भी जो है ना आज हमने कैमरे के सामने कर दिया है। हमेशा से जो है ये कैमरे के पीछे ही रहते हैं। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, वीडियो यही क्रिएट करवाते हैं, बस मैं कैमरे के सामने रहता हूँ। तो आज सोचा कि इनको भी थोड़ा सा कैमरे के सामने कर देते हैं। चलिए नमन, थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है नमन और मैं जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे काम भी करता हूँ। और बाकी ये मेरी बलिनो है 2019 मॉडल डेल्टा वेरिएंट। तो ये जब आपने ली थी तो आपने कोई और कार भी देखी थी? कार देखो, इससे पहले हमारे पे थी ऑल्टो 800। हाँ। तो हमें चाहिए था अपग्रेड, हम्म। ठीक है, बड़ी गाड़ी चाहिए थी जिसमें स्पेस हो, कंफर्ट हो। ठीक है। तो हमने मतलब ऐसे मेरे मन में तो ऐसे पोलो भी थी, पर VW का तो सबको पता है कि VW थोड़ी मेंटेनेंस में हैवी चली जाती है। हाँ हाँ। तो इस चक्कर में वो तो पहले ही निकल गई थी लिस्ट से। ठीक है। और उसके अलावा हमने मतलब घर वाले देखने गए थे तो वैगनार भी देखी उन्होंने, तब नई वैगनार जो अब की चल रही है वो वाली वैगनार हाँ, हाँ। आई थी तब, नई नई, तो वो देखी। और मन मेरा i20 का भी था, i20 भी देखी, पर वो भी घर वालों को समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई थी? बस थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज ना, मारुति से पता नहीं क्यों मेरे घर पे ज़्यादा ही कुछ वो है। अच्छा, ज़्यादा स्पीड रश था और किसी पे नहीं था हाँ कि मतलब ये अच्छी है? बस मारुति की ही लेनी है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही था। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे जो इसका फेसलिफ्ट से पहले वाला जो मॉडल आता था, ये तो फेसलिफ्ट वाला है 2019 में, तभी ये फेसलिफ्ट आया था। हाँ। तब हम गाड़ी देख रहे थे तो हम इसको देखने गए तो हमें ये मतलब पसंद आ गई पहली बार में। इग्निस भी खड़ी थी, इग्निस भी काफ़ी अच्छी लगी, पर उसका जो बैक लुक था वो देख के थोड़ा जी बैठ गया। फिर हमने सोचा नहीं यार, इग्निस तो फाइनली फिर यही फाइनल करी थी कि ये लेनी है? बलिनो ही देखी थी। तो घर में सभी को यही पसंद आ गई थी, किसी कोई डिसअपॉइंट नहीं था इससे? नहीं, और जैसे आपने ये अभी तक कितना चला लिया है? ये चल गई है 38,000 के करीब। 2019 से लगभग 3 या 4 साल हो चुके हैं। 3 22 चल रहा है। 22 चल रहा है, तो 3 साल हो चुके हैं। अभी तक तो वही 40,000 चला चुके हो आप। हाँ, तो लॉन्गेस्ट रूट आपने कितना कवर करा है इससे? लॉन्गेस्ट रूट से हम जा चुके हैं शिमला। शिमला एक बार में? फिर कुफरी। तो स्टॉप कितने लिए थे बीच में? जब यहाँ से निकले थे तो हम मतलब ऐसा सुबह 10-11 बजे के आसपास निकले थे, तो हमें शाम हो गई थी देहरादून पहुँचते पहुँचते। हाँ हाँ। तो हम देहरादून में रुक गए थे। फिर अच्छा, एक स्टॉप। देहरादून से फिर अगले हम सीधा शिमला ही जाके रुके थे अगले दिन। तो तब इसका कंफर्ट और ड्राइविंग स्किल्स कैसी थी? भैया देखो, हाईवे पे तो ये दौड़ती भी अच्छी है, हाँ चलती भी चिपक के है हाँ हाँ। है ना, और स्पेस है इसमें, तो आराम से सो के जाओ, कोई दिक्कत नहीं कंफर्ट में। पर मेन चीज़ जो आती है वो आती है इसकी सस्पेंशन। हाँ क्योंकि गाड़ी इतनी हैवी है नहीं, हाँ। तो मतलब कंपनी ने इसके सस्पेंशन बहुत स्टिफ ट्यून कर रखे हैं। उस वजह से जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या मतलब कंकड़ बजरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है अंदर। अच्छा। बाकी हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आती है, हाईवे पे तो बस रपटती चली जाती है। अच्छा, उस टाइम अच्छा था। और ब्रेकिंग सिस्टम कैसे, अगर हाई स्पीड पे करे तो अच्छे खासे लग जाते हैं? ब्रेक भी अच्छे। मतलब स्टार्टिंग में और अब में कुछ डिफरेंट है या वैसे ही है बिल्कुल? नहीं, अभी तक तो इसमें कुछ भी ऐसी मुझे लगा नहीं कि कुछ भी चेंज हुआ हो, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आई हो, सब वैसे का वैसा ही है जैसे 2019 में था। नाइट में ड्राइव किया होगा आपने जैसे, हाँ, तो थ्रो कैसा है इसकी लाइट का? इसका थ्रो तो इसके सेगमेंट की जितनी गाड़ी है उन सबसे तकड़ा। सबसे बेस्ट है? लाइटें ही मुझे एक मतलब ऐसा लगता है कि इसकी मतलब मारुति ऐसा लगता है सारा खर्चा लाइटों पे कर देती है। इसकी लाइट लगभग फॉर्च्यूनर के लेवल की है, मतलब ऐसा लगता है आपको? इतनी तगड़ी LED है इसमें। अच्छा, इसका जो ये है आपने टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया था? यार टॉप मॉडल एक तो बजट से बाहर जा रहा था, हाँ पहली बात। हाँ। दूसरी बात, वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी था नहीं। अच्छा, इस वजह से आपने मेरा टॉप। मन था जेटा लेने का। हाँ, मुझे हाँ। जो इसका एलॉय व्हील का डिज़ाइन आया था हाँ। तब, नया वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर फिर घर वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि खाली एलॉय व्हील तो है, वो तो बाद में सब लगवा लेते हैं। हाँ, वो चीज़ थोड़ा टाइम लगता है आने में मार्केट में, सबको पता है ये बात। हाँ, ये बाद बात में है। लगवा लेते हैं। जैसे अभी वो आ गया उसका बैक लैंप आ गया उसका स्कॉर्पियो का, किसका हाँ, है वो, स्कॉर्पियो करोल का, बाग में। स्कॉर्पियो की अब वो टेल तो लाइट है। हाँ, टेल लाइट, सॉरी। टेल लाइट अब वो तो कार भी लॉन्च नहीं हुई है। कभी लॉन्च भी नहीं हुई। तो ये तो कौन सी बड़ी चीज़ है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको? भैया देखो, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, मैं ये नहीं कह रहा अंदर की अलग या बाहर की अलग, ओवरऑल बता दो आप। ओवरऑल मुझे तो हल्की लगती है। हल्की है, मतलब और इम्प्रूव होनी चाहिए थी। बहुत हल्के दरवाजे हैं, बहुत हल्का बोनट है,
बहुत हल्की डिग्गी है। जैसे आप पे पहले भी मारुति की थी, हाँ, तो उसके हिसाब से हल्की है इसकी या भारी है? वो तो देखो गाड़ी एंट्री लेवल थी, हाँ। एंट्री सेगमेंट की गाड़ी थी, ठीक ऑल्टो है। 800, हाँ, तो हाँ। उसकी तो वैसे ही हल्की होनी थी। अब ये जिस सेगमेंट में आती है इसके हाँ। हिसाब से इसकी बॉडी भारी होनी चाहिए थी, पर नहीं है। आपने जो ये नई वाली बलिनो देखी है, हाँ, थोड़ा बहुत ड्राइव किया है या देखी है सिर्फ? थोड़ी सी चलाई थी बस, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं चलाई। अच्छा, तो वो कैसी लगी थी इसके कंपैरिजन में आपको, कि वो लेनी चाहिए, इससे बेस्ट है या नहीं? तो अगर आप उसकी तरफ देखोगे हाँ। तो अब उसमें मुझे 2-4 तो वैसे कम ही लगती हैं, वैसे अंदर से बहुत अच्छी कर दी। अब इस वाले का इंटीरियर जो है थोड़ा फीका पड़ जाता है उसके इंटीरियर के सामने। नई वाली के आगे? हाँ, उसका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा जो नया अच्छा। वाले में उन्होंने दिया है। प्लस उसमें मतलब लुक्स तो खैर इसके भी अच्छे हैं, ये थोड़ी गोल मटोल सी है, वो थोड़ी शार्प मतलब थोड़ा शार्प डिज़ाइन कर दिया। हाँ। तो बाकी लुक्स में भी मुझे दोनों ही अच्छी लगती है। और बाकी बात रही ड्राइवेबिलिटी की, तो इंजन सेम है, यही इंजन उसमें है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें डुअल जेट दे दिया है। हाँ। हाँ। उससे थोड़ा सा उसके टॉर्क और पावर में तो इंक्रीमेंट हुआ है, हाँ। हाँ। पर एज सच इतना कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है। स्मूथ ये भी है, हाँ। स्मूथ वो भी है चलने में, ठीक है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर उसकी बात करूँ तो उसकी थोड़ी सी इससे बढ़ाई है। अच्छा, उसकी इम्प्रूव करी है? करा है, उसके दरवाजे हैवी करे हैं, ये सब चीज़ें उसकी अच्छी करी है, फिट एंड फिनिश। पर उसमें जो मुझे अब कमी लगती है, जैसे ये हमारा डेल्टा मॉडल है, इसमें डेल्टा मॉडल से ही एलईडी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प हमें मिल गए। उसमें जो आज की डेट में डेल्टा मॉडल आ रहा है उसमें वो लोग प्रोजेक्टर तो देते हैं पर हेलोजन देते हैं। अच्छा, ये मुझे चीज़ बहुत- कमी लगी है ये उसमें। बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि जैसे डाउनग्रेड कर दिया हो। और उसमें जो हेड अप डिस्प्ले दी गई है, तो उसका कुछ फ़ायदा लगा है या नहीं आपको? यार मतलब एक गिमिक वाला फीचर लगता है मुझे तो। एज सच इंडिया के अंदर तो हेड अप डिस्प्ले की मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसी खास ज़रूरत लगती होगी किसी को। और उसका कैमरा देखा है आपने? कैमरा कैसा है कैमरा भी इसके ठीक कंपैरिजन है। में? कैमरा देखो इस वाले मॉडल में तो है नहीं। हाँ। बाकी कैमरा वैसे देखा तो आपने होगा जब गए होगे लेने, मतलब तब तो देखा ही होगा। क्वालिटी तो कैमरे की ठीक है उसकी। हाँ। मेन पर्पस क्या है कैमरे का, जो आप बैक कर रहे हो हाँ। कहीं से पतली जगह से निकाल रहे हो, वो सारी चीज़ें वो अच्छे से पूरी कर देता है, साफ दिखा देता है कि बराबर में क्या है, इधर क्या है, पीछे क्या है। तो जब यूज़ पूरा हो जा रहा है, ऐसे कोई बहुत अच्छा HD उसमें क्वालिटी में नहीं है, पर सही है पर्पस कि मतलब जिस हिसाब से है उसमें वो बहुत बेस्ट है। पर क्यों? ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, 360 दे दिया उसमें। अच्छा। इसमें नहीं आता था 360। अच्छा, ठीक है। इसकी जो अभी तक कितनी सर्विस हो गई है? इसकी सर्विस हो चुकी है लगभग 4-5 तो हो गई है। 3 साल में 4-5 सर्विस। कॉस्ट ध्यान है कुछ की? पर कॉस्ट कितनी आई होगी सर्विस की? 7-8 हज़ार 7-8 हज़ार। एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हाँ हाँ। एवरेज बता रहा हूँ। और कुछ जो फ्री भी तो आई होंगी इसके साथ? फ्री वाली तो वही स्टार्टिंग की होती है जिसमें लेबर चार्जेस नहीं होते, और उसमें हाँ। तो होता भी एक नॉर्मल चेकअप ही है। हाँ हाँ। उसमें कुछ इंजन ऑयल और फिल्टर वगैरह कुछ तो डलता है नहीं, हाँ हाँ। सब चेकअप होता है, वो तो फ्री वैसे ही होती है। पहली 3 सर्विस फ्री होती है हाँ, जिसमें हाँ। लेबर चार्ज नहीं लगता है। सेकंड सर्विस पे क्योंकि इसका ऑयल इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, फिल्टर चेंज होते हैं, तो वो सब तो मतलब ऐसे और उसका जो स्टीयरिंग है वो कैसा लगा आपको? बहुत मस्त। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अभी बताइए। मैं कुछ दिनों से ऑल्टो चला रहा था, हाँ। आज मैंने बलिनो निकाली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितनी मतलब महंगी गाड़ी में, कितनी अच्छी गाड़ी में ऐसे बैठा हुआ हूँ। मुझे इतना फील आ रहा था इसको चलाने में कि बस कि आज चलाते रहो थोड़ी देर और, ऐसा लग रहा था। अच्छा नमन भाई, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आपको 2019 में क्या प्राइस पड़ी थी इसकी? ये पड़ी थी हमें 7.5 लाख की फाइनेंस करा के। अच्छा, फाइनेंस करा के। और इसमें अभी तक जो आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराया है? इसमें छोटा मोटा काम हुआ है, जैसे कि? ये फॉग लैंप लगे हैं नीचे की ये जो है, हाँ, ये हमने लगवाए बाहर से थे। कितनी क्या कॉस्ट आई थी इसकी, कुछ ध्यान है? ये हमें पड़ गए थे 3500 के आसपास दो। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, हाँ कंपनी में यही सेम फॉग लैम्प, ये मिंडा ब्रांड के हैं, हाँ हाँ। यही सेम फॉग लैम्प 6000 रुपये के हैं, 2 फॉग लैम्प कंपनी के मतलब अंदर। 2500 रुपये का फ़ायदा हो गया आपको और तो फिर? बाहर से लगवाते हो तो वही सेम कंपनी, बस उसमें मारुति की ब्रांडिंग नहीं होगी, हाँ हाँ। आपको 3500 आती है। तो 2500 रुपये का बहुत बड़ा मार्जिन हो गया ये तो। ऐसा ही होता है, कंपनी और- के अंदर चीज़ महंगी मिलती है, बाहर सस्ती मिलती है। आपने जो है यही कार क्यों चूज़ करी, बाकी जो छोड़ दी आपने, क्या रीज़न था? पहला रीज़न था मारुति की ट्रस्ट, हाँ मारुति के ऊपर ट्रस्ट। हाँ, जो घर वालों का था। दूसरी चीज़ इसका स्पेस, ठीक है। ठीक है, इसकी मुझे लाइटें बहुत पसंद है, ये भी एक रीज़न था। क्योंकि अपनी उसमें ऑल्टो में तो हेलोजन आती थी साथ हाँ, ही, हाँ। उसका शेप भी बहुत अजीब सा था, तो इसकी मतलब लुक भी मुझे अच्छी लगती थी। और बाकी बात करें जाए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो मतलब कॉस्मेटिक्स का काम है हाँ, इसमें, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद था। वैल्यू फॉर मनी पड़ रही थी, और फिर बड़ी गाड़ी मतलब ऐसा बैठ के भी फील आ रहा था कि हाँ किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हैं,
अब ऑल्टो से अपग्रेड करेगा इंसान तो इतना तो लगेगा। वो तो ठीक कोई है। और अगर क्रेटा वाला इसमें बैठता है या स्कॉर्पियो वाला बैठता तो उसे तो कम लगेगा, पर भैया हम तो वो तो फिर अलग ही हो जाता है भाई, वो तो है, ये भी रीज़न था वो तो और है। घर वालों को पसंद थी। और ये आपकी जो गाड़ी है ये अभी माइलेज कितना दे रही है? ये दे रही है 16-17 के आसपास का। और कंपनी ने जब स्टार्टिंग में क्या बताया था? कंपनी का बताया तो याद नहीं था, पर मैंने इससे 20 का 21 का एक्सपेक्ट करा था जब निकाला है स्टार्टिंग में? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो गाड़ी नई नई आती तो हाँ। इतना माइलेज नहीं देती। मैंने ये सोचा था कि 1-2 सर्विस के बाद हाँ। माइलेज देने लगेगी, हाँ, 20-21 का तो देगी, हाँ। क्योंकि मारुति की गाड़ी है, हल्की है, तो पर 16-17 बाकी चलाने के ऊपर भी होता है कि चलाते कैसे हो आप। और इसका स्पेस कैसा लगा? भाई, फ्रंट सीट का भी, बैक का भी और स्पेस बूट तो- स्पेस भी? स्पेस तो मैंने अपनी उसमें गिनवा दिया ना, इसके मतलब एडवांटेज में? खरीदने की जो वो थी एडवांटेज में कि बहुत सही है। स्पेस की वजह से तो खरीदी थी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसके नेगेटिव पॉइंट की तो कुछ है इसमें? सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे इसमें वो, मतलब मैं गाड़ी में सब चीज़ अच्छा है, हाँ। बस इसका सस्पेंशन अगर थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे कर देते जैसे i20 का आता है। i20 की तरफ जाने का मेरा रीज़न भी एक यही कि उसमें मतलब कंफर्ट थोड़ा इससे ज़्यादा था। मिल जाता है। प्लस एक चीज़ और थी, मुझे ना डुअल टोन इंटीरियर काफ़ी अच्छे लगते हैं गाड़ी के अंदर। इसमें ऑल ब्लैक, अच्छा, उसमें सिंगल। आता था बेज और ब्लैक वाला, तो मुझे वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से भी था वो। तो अब भैया अब है जो है, क्या करा जाए। अगर मैं बात करूँ इस प्राइस पॉइंट में इस टाइम कौन सी लेना चाहोगे? 7 लाख के बजट में? हाँ, 7 से 8 लाख, वही जो भी बैठ रहा है इसका। 7.5 लाख में एक तो पंच हाँ। अपनी लिस्ट में डालूंगा मैं। क्यों? अच्छी लगती है, लुक भी अच्छा है, हाँ। स्पेस अच्छा है, बड़ी Ground गाड़ी clearance। लगती है, प्लस हाँ ग्राउंड क्लियर है। ये चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। छोटा चूहा कह सकते हो एक तरीके से। हाँ, हाँ, मतलब वो गाड़ी छोटी है पर मतलब पूरा उसमें पूरा ना SUV वाला फील है भाई उसे कहीं भी वो निकाल दो नीचे छोटे से- चूहे कहीं को। भी नीचे से लगती नहीं है वो। ये हमारे जैसे हम खड़ी भी करते हैं ना, तो कभी कभार रैंप पे चढ़ाते हैं तो नीचे से लग जाती है। कई अच्छा। बार इसका नीचे एक प्लेट आती है आगे की तरफ, हाँ। उसमें नट्स होते हैं, कभी ये लग जाए ना तो उसके नट निकल के गिर जाते हैं और वो प्लेट लटकती रहती है इसमें। अच्छा। यही सेम चीज़ उनकी इनकी Hyundai की i10 में भी है। अच्छा। मेरे हमारे जो नेबर हैं उनके पास है i10, वो भी इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं, तभी उन्होंने ही पंच ली है। अच्छा। तो मैंने जब मतलब चलाई उनकी पंच और हाँ, हाँ। मतलब बैठा उसमें, तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए गाड़ी के अंदर। मतलब आप अगर कहोगे कि 7 से 8 लाख के बीच में कोई कार लेना चाहे तो टाटा पंच ले सकता है? हाँ, टाटा पंच ले सकते हैं, और भी मतलब ऑप्शन तो और भी है मार्केट में बहुत सारे। टाटा की वैसे तो गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, पर उसकी थोड़ी सर्विस की दिक्कत आप सब मतलब सभी ने मतलब सुन रखी है कि टाटा में सर्विस की दिक्कत आ जाती है, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो नमन भाई इसके जो गियर हैं वो कैसे डलते हैं? बहुत स्मूथ, बैक वाला भी सही डल जाता है? बहुत स्मूथ। 1-2 से मैंने सुना था कि बैक वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? वो दिक्कतें तब आती हैं जब आप क्लच पूरा ढंग से नहीं दबाते, मुझे तो आज तक नहीं आई। और इसका एसी कैसा है, कूलिंग जो है? बहुत तगड़ी। बहुत तगड़ी है। और म्यूज़िक सिस्टम कैसा लगा आपको इसका जो कंपनी से मिला था? सिस्टम एवरेज है। लगा कि आपको बाहर से लगवाना चाहिए था? हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि स्पीकर तो कम से कम चीज़, और हाँ एक चीज़ और जो इसमें पहले क्या आता था, इसी से मॉडल में बटन वाला वो आता था म्यूजिक सिस्टम। अब इन्होंने क्या कर दिया, ना ये टच रहा पूरा, हाँ। ना ये रहा बटन। बटन्स जितने भी बटन के मतलब बटन वाले कंट्रोल से उनको सिर्फ टच में कर दिया, सिर्फ उतना उतना पार्ट काम करता है। हाँ हाँ। तो उससे क्या होता है, भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अकेले हो, तो आपको वो कम वॉल्यूम कम करनी। वैसे तो इसमें स्टीयरिंग पे कंट्रोल दे रखे हैं, हाँ हाँ। पर और कुछ करना है जैसे फ़ोन पेयर करना है, ये बहुत बड़ी इसमें एक दिक्कत है कि इसमें एक बार किसी का फ़ोन पेयर हो जाता है, उसके बाद दूसरे बंदे को फ़ोन पेयर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, उसका जल्दी से फ़ोन ही पेयर नहीं होता। ये इसके म्यूजिक सिस्टम में बहुत तगड़ा ग्लिच है। और इसमें जो वॉल्यूम का है वो कैसा दे रखा है? वॉल्यूम का भी वही है, टच करके आप बढ़ाओ और टच करके कम तो करो। वो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा आपके कि वो घुमाने वाला भी देना चाहिए था? वही तो मैं कह रहा हूँ कि घुमाने वाला कम से कम होना ही होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ तो होना ही चाहिए। आपके जो स्टीयरिंग पे है वो दोनों साइड कंट्रोल है, एक साइड दिए हैं इसमें? एक साइड है। तो आपको उसमें भी कमी नहीं लगी कि दूसरी साइड खाली सा लगता है थोड़ा सा? खाली ऐसा लगता तो है, पर शुरुआत में लगता था, अब तो नहीं लगता। अच्छा, अब नहीं लगता। आदत पड़ी। बाकी म्यूजिक सिस्टम में अगर आवाज़ की बात करूं तो आवाज़ इसकी एवरेज है, मतलब ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमने इसमें एक सबवूफर लगवाया था, उसके बाद इसकी बेस अच्छी हो गई थी, बेस जैसी मुझे चाहिए थी वैसी बेस आ रही थी। पर जो इसके स्पीकर है ना वो, और जो इसका मतलब वॉइस जिसकी क्लैरिटी है आवाज़ की, वो इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज है। इसका पिकअप कैसा है? पिकअप बहुत तगड़ा है। पहले गियर में कितनी कैसे उठ जाती है?
अच्छी खासी भग जाती है। इसका जो सीसी दूसरे का, तीसरे में 100 पहुंच जाती है ये। अगर हम इसके एसी ऑन रखें और तब ड्राइव करें तो कैसा है? तब भी एसी ऑन में और एसी क्लोज में कुछ डिफरेंस है? हल्का सा फर्क आता है। क्लोज में बेटर है या चलाने में बेटर है? नहीं देखो मैं बताता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट होगा कार का, है ना, जिसको एक बहुत माइन्यूट सी भी चीज़ एकदम समझ में आ रही है, हाँ हाँ तो उसको लगेगा कि हाँ भाई डिफरेंस है हाँ बंद में और मतलब एसी ऑन में। हाँ हाँ। एसी ऑन में थोड़ा सा पिकअप कम हो जाता है, अच्छा। हल्का सा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप ओवरटेक कर रहे हो, एसी चल रहा है तो ओवरटेक नहीं होगी, ऐसा हाँ कुछ नहीं हाँ। है। सब चीज़ बढ़िया होती है, बस हल्का सा फर्क आता है। और जिसके पिकअप में ऐसा कभी लगा कि जैसे आप 2 बंदे बैठे हो और 4 बंदे बैठे हो तो उसमें डिफरेंस आया हो? 4 5 बैठ जाओ, 6 बैठ जाओ, तब भी इसमें सेम ही रहता है? सेम ही रहता है। वैसे 5 सीटर है, बैठने तो 5 ही चाहिए, हाँ हाँ। पर कभी इमरजेंसी में 6 बैठ जाते हैं। गए, पिकअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस कार की अगर मैं बात करूँ तो इस कार से जो फुल्ली संतुष्ट हो या अभी भी रिग्रेट है कि ये कार नहीं दूसरी बननी चाहिए? रिग्रेट नहीं है कि ये कार है हमारे पास, फुल संतुष्ट हो? ये थी। वैसे तो आप अगर मतलब ऊपर को देखो तो इस अच्छी गाड़ी आती है, अब उन्हें नहीं, देख इस के- प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ऊपर तो फिर भाई जितना पैसा डालो उतनी बढ़िया कार आएगी। इस प्राइस पॉइंट में तो मुझे ठीक लगती है, पर अब वाली जो है ना वो महंगी करती है। अच्छा। अब तो सिर्फ उसका बेस मॉडल ही वैल्यू फॉर मनी रह गया है, जिसमें इन्होंने हेलोजन दे रखे हैं पर प्रोजेक्टर डाल दिए हैं, अच्छा। और भी फीचर ऐड कर दिए, पावर विंडो ऐड कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसका टॉप मॉडल जैसा आता है, बस एमआईडी छोटी आती है। पहले इसमें आरपीएम मीटर ही नहीं आता था बेस मॉडल में, अच्छा। जो ऐसा लगता था कि आप ऑल्टो में बैठ के ऑल्टो चला रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप कार लेने गए थे तो शोरूम का बिहेवियर कैसा था? बहुत अच्छा ही था, बहुत अच्छा था, अच्छा बहुत था। सपोर्टिव था, हाँ। बहुत अच्छा था। अच्छा। नेक्सा पे तो मैंने मतलब नेक्सा तो मारुति ने बनाया इस वजह से ताकि लोगों को जो है ना, मतलब जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सके। और सर्विस के टाइम पे कैसा रहता है? सर्विस में भी अच्छा रहता है, पर इसकी सर्विस हर बार मतलब शोरूम पे नहीं हुई है, हुई मारुति में ही है, हाँ हाँ पर अलग सर्विस सेंटर पे, क्योंकि एक्चुअली हमारा यहाँ से दूर पड़ जाता है जहाँ शोरूम है, तो हमारे यहाँ पास में ही वो सर्विस सेंटर है मारुति का ऑफिशियल, अच्छा। तो उस पे कराते हैं। उस पे मारुति की सारी गाड़ियाँ आती हैं। तो उस पर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस सही था। तो दोस्तों यही कुछ था हमारा बलिनो डेल्टा 2019 के साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस। और वीडियो करते यहीं एंड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी कार या बाइक का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप जाके वहाँ मेरे को सारी कार या बाइक की डिटेल सेंड कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।